बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ M2 गाइडलाइंस। तो M2 के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। M2 को एलाइट मेडिसिन भी कहते हैं। थोड़ा सा आसान टॉपिक है और थोड़ा सा सिलेबस कम होता है M2 का एज़ कम्पेयर टू M1। ठीक हो गया। तो M2 में क्या कौन से सिस्टम आते हैं? M2 में एंडोक्राइनोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, न्यूरोसाइकेट्री है और डर्माटोलॉजी से है। हर एक से दो दो SCQ आने हैं सिवाय डर्माटोलॉजी से। वहाँ से एक ही SCQ आना है, लेकिन MCQ बड़े कुत्ते वाले आते हैं डर्माटोलॉजी से, बड़े मुश्किल आते हैं। ओके, क्योंकि डर्माटोलॉजी हम सब ने सिलेक्टिव वगैरह पढ़ी होती है। ओके, तो सबसे पहले मैं थोड़ा बता दूं MCQs के बारे में। तो जो M2 का पेपर है ना, M1 का तो 90 का था, M2 का 85 का होता है। 45 के SCQ होते हैं, 40 MCQs होते हैं। ठीक हो गया। अब जो एंडोक्राइनोलॉजी है, इससे कितने MCQ आने हैं? एंडोक्राइनोलॉजी से 5 MCQ आने हैं, जिसमें से एक डायबिटीज़ में से आना है। अच्छा, एंडोक्राइनोलॉजी में ना, एंडोक्राइनोलॉजी को आपने दो में डिवाइड करना है। एक वो पोर्शन है जिसमें डायबिटीज़ है, एक वो पोर्शन है जिसमें डायबिटीज़ नहीं है। जो डायबिटीज़ वाला पोर्शन है उसमें से एक अलग SCQ आना होता है और एक MCQ आना है। थायराइड से एक आना है, एड्रीनल से एक आना है और अदर टॉपिक से दो SCQ आने हैं। एम सी क्यूज़ की बात कर रहा था। तो नेफ्रोलॉजी से 10 MCQ आने हैं, इन्फेक्शस से भी 10 MCQ आने हैं। ठीक हो गया। साइकेट्री से 10 आने हैं। साइकेट्री के और डर्मा के थोड़े से ट्रिकी होते हैं। डर्मा से आपके कितने आने हैं? 6 MCQ आने हैं इन शॉर्ट। और न्यूट्रिशन से 2 आने हैं। न्यूट्रिशन के तो ईजी होते हैं। टोटल 40 नंबर के MCQ है और 45 के SCQ होते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, ठीक हो गया। अ, सबसे पहला मेडिकल साइकेट्री है। साइकेट्री मेरा फेवरेट था क्योंकि काफ़ी इजी था, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें कम होती है। असल में ना, हम जो बुक पढ़ते हैं साइकेट्री की, लाइक हम इरफान मसूद पढ़ते हैं और साथ में हम क्या पढ़ते हैं, लाइक EFI से पास पेपर। डेविडसन से पढ़ने का टाइम नहीं होता और डेविडसन में इतना बेकार लिखा हुआ है। तो जो साइकेट्री है, इसके साथ आपने आपने फर्स्ट एड स्टेप 1 पढ़नी है। साइकेट्री में का जो पोर्शन है ना, स्टेप 1 में अच्छा लिखा हुआ है। फर्स्ट एड US फैमिली स्टेप 1, इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मैंने वहाँ से पढ़ा था, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। अब वहाँ से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ना यहाँ पे मिसिंग है इरफान मसूद में, या फिर EFI में भी तो अच्छे नहीं लिखे हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ साइकेट्री स्किज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे नंबर पर डिप्रेशन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, यानी सबसे पहले आपने शिज़ोफ्रेनिया करना है, दूसरे पे आपने डिप्रेशन और बाइपोलर डिजीज़ करना है, तीसरे पे आप ईटिंग डिसऑर्डर लाइक एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा कर लो। चौथे पे आपने क्या करना है? चौथे पे आपने, लाइक हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर कर लो, एंजाइटी डिसऑर्डर कर लो और कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स हैं लाइक डिलीरियम, हैलोसिनेशन, डिलीरियम। डिलीरियम के भी सवाल आए हुए हैं पास्ट में, लेकिन बड़ा मुश्किल सवाल होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद इन्फेक्शियस डिजीज़ है। इन्फेक्शियस डिजीज़ वंस अगेन इरफान मसूद से आपने करना है, लेकिन इसके साथ आपको स्टेप अप मिलानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ डिजीज़ ऐसे है जो इरफान मसूद में भी अच्छे से नहीं लिखे हुए, और कुछ डिजीज़ को आपको डेविडसन से भी करना पड़ेगा, लाइक कोविड-19, ये तो नया नहीं आया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ फीवर। अब फीवर से रिलेटेड तमाम डिजीज़ हैं, खासतौर पर 3 डिजीज़ आपने कभी भी नहीं भूलना है, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू। ये 3 डिजीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा इन्फेक्शियस में ना बहुत एक ब्रॉड कैटेगरी है, लेकिन इन दिनों डेंगू के केसेस बहुत सारे आए हुए थे ना, तो डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके अलावा आप हर्पीज सिप्लेक्स वाला देख सकते हो, HIV, कोविड, ये तो आपने कभी भी नहीं छोड़ने। ठीक हो गया। बाकी टेटनस वगैरह, इसमें बहुत सारे ब्रॉड टॉपिक्स है, इसकी लिस्ट आप यहाँ से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप यहाँ से। ठीक हो गया। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म, ये ना इसका कॉम्बिनेशन बनता है नेफ्रो के साथ। 90% केसेस में यहाँ से जो सवाल आता है वो एसिड बेस्ड डिसऑर्डर में से आता है, और उसमें से भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में से आता है। तो आपने ना तमाम एसिड बेस्ड डिसऑर्डर, हाइपोकलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, मतलब सोडियम की डिजीज़, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकलीमिया, हाइपोकलीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस जब आप पढ़ोगे ना, तो आपने एनाइन गैप अगर अच्छे से पढ़ लेना है। क्या अगर एनाइन गैप ज़्यादा है, हाई नाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कॉजेज़ क्या है, लो नॉर्मल एनाइन गैप की क्या कॉजेज़ है, मैनेजमेंट क्या है, ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है। किडनी वाला चैप्टर है नेफ्रोलॉजी, यहाँ से भी एक SCQ आना है, इन दोनों को मिला के दो SCQ आने हैं। किडनी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो CKD या AKI होता है। AKI या CKD, एक तो ये पोर्शन होता है, आपने इसको पढ़ना है। दूसरा नेफ्रोटिक और नफ्राइटिक। नेफ्रोटिक या नफ्राइटिक, अगर नेफ्राइटिक सिंड्रोम होगा तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस या SLE आती है, और अगर नेफ्रोटिक है तो मिनिमल चेन डिजीज इंपॉर्टेंट होता है। बाकी मिसलिनियस टॉपिक्स हमको देख लेना। सॉरी।
इसके बाद आ जाओ एंडोक्राइन में। एंडोक्राइन का मैंने आपको बताया था, इसके दो पोर्शन बनते हैं, डायबिटीज़ वाला पोर्शन है और दूसरा अलहदा पोर्शन है। डायबिटीज़ में से जो सवाल आता है ना मोस्ट कॉमन, वो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन में से आता है। अब डायबिटीज़ की कुछ एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होती है, कुछ क्रॉनिक होती है। एक्यूट में हाइपोग्लाइसीमिया, DKA, और लाइक हम कह सकते हैं कि हाइपोरोस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा। जबकि क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन है उसको अब दो में डिवाइड करना है, माइक्रोवास्कुलर, मैक्रोवास्कुलर। माइक्रोवास्कुलर छोटी छोटी वैसल्स की है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी। और बड़ी बड़ी वैसल्स की डिजीज़ है लाइक स्ट्रोक, MI, गैंग्रीन वगैरह हो जाएगा। क्लियर, आपने इसके हिसाब से कर लेना है। बाकी जो डायबिटीज़ के अलावा जो एंडोक्राइन है वहाँ से सवाल आता होता है, मोस्ट प्रोबेबली दो ही ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड है। अब इनके आप बढ़ा दो या कम कर दो, लाइक हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, एड्रिनल ग्लैंड का एडिसन डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम, या फिर ग्रोथ हार्मोन का एक्रोमेगाली वगैरह, फियोक्रोमोसाइटोमा वगैरह आ सकता है। ये आपको चीज़ें बता दी है। इसके बाद डर्माटोलॉजी, बहुत खुशक टॉपिक है। डर्माटोलॉजी को भी इरफान मसूद से करना है, और फर्स्ट एड US फैमिली स्टेप 1 ये ज़रूर देख लेना। आपको बता दूं, जो इलाइट मेडिसिन के सारे टॉपिक्स हैं ना, आप उसको फर्स्ट एड US फैमिली स्टेप 1 से भी ज़रूर देख लेना, बहुत फ़ायदा होगा, खासतौर पर डर्माटोलॉजी को और साइकेट्री को, क्योंकि यहाँ पे डेफिशिएंट लिखे हुए हैं। डर्माटोलॉजी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्केबीज, एक्जिमा, यानी एक्जिमा का सवाल आता है, स्केबीज का सवाल आता है, लेकिन हमारा तो बेजल सेल कार्सिनोमा आ गया था। इसके अलावा लाइकन प्लेनस वगैरह को देख लेना। अरिथीमा मल्टीफॉर्म में, यानी जो आपका होता है लाइक टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये एग्जाम में आ सकता है। या अरिथीमा नोडोजम, यानी जो तमाम अरिथीमा है इसको देख लो, एक्जिमा को देख लो, स्केबीज को देख लो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सोरियोसिस को देख लो। और दो तीन ट्यूमर है डर्माटोलॉजी के, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, इनको देख लो। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर।